My name is Japleen Kaur Arora and I welcome you to my channel Life Grace। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो था सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। आई थिंक कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, लेकिन आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले मेरे सब्सक्राइब बटन पे दबाना मत भूलना और मेरे बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूं और आपके फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आती रहेगी मेरे नए वीडियोस की। तो चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे जाने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक मीनिंग होता है। सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एक पंक्चुएशन मार्क पे एंड होते हैं। पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से बताए थे मैंने? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। और सेंटेंसेस जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो सेंटेंस में होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट जो होता है वो नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है और प्रेडिकेट जो होता है वो टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि जो सब्जेक्ट है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस में हो, वो कहीं भी हो सकता है सेंटेंस में, मिडिल में, एंड में। ये मिस्टेक हम लोग बहुत बार करते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है? तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो होते हैं वो पर्टिकुलरली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको ये बात बताऊंगी जो आपको ये अंदाज़ा लगाने में क्लैरिटी देगी कि हम कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं, वो है हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन। जब भी हमको क्वेश्चन पेपर्स में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पूछते हैं तो एक चीज़ आप अपने मन में कर सकते हैं, वो ये है कि जो भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस को आप अपने माइंड में बोलिए कि आप उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। उससे आपको वॉइस मॉड्यूलेशन का पता चलेगा और साथ ही आपको पता चलेगा कि वो वॉइस मॉड्यूलेशन हमने कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस में यूज़ की थी। तो इट विल बी क्लियर टू यू कि वो कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। डेक्लरेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, वो स्टेटमेंट देता है, हमको बताता है, कोई भी चीज़ हो, एक सिंपल सा सेंटेंस होता है। ये अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड टाइप होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड टाइप होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी से कभी कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कोई कमांड कर रहे होते हैं या ऑर्डर दे रहे होते हैं। और जो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस होता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम अपने इमोशंस को अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू जाहिर करते हैं, जैसे कि सरप्राइज, एंगर, हैप्पीनेस, शॉक एक्सेट्रा। ये होते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आइए चलते हैं एक एक करके समझते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे, क्या पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे, कब हम कैपिटल लेटर लगाएंगे भी कि नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। सो लेट्स हैव अ लुक। So, the first type of sentence is declarative sentence, जिसको हम assertive sentence भी बोलते हैं। ये चीज़ का हमेशा एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि assertive sentence में कन्वर्ट कीजिए, तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैंने assertive sentence के बारे में पढ़ा ही नहीं कभी। declarative sentence और assertive sentence हमेशा एक ही होता है, ठीक है? तो अब डिटेल में पढ़ते हैं। A sentence that simply makes a statement or expresses an opinion is called a declarative sentence। अब जैसे मैं बता रही हूँ, My name is Japleen Kaur Arora, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला, मैंने आपको कुछ डिक्लेयर किया कि मेरा नाम जपलीन कौर अरोरा है। तो आपका आगे से ये तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका नाम जपलीन कौर अरोरा है, ऐसा तो नहीं बोलोगे आप। आपको मैंने एक स्टेटमेंट, एक सिंपल सा सेंटेंस बोला है। जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो हम एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इजी वॉइस मॉड्यूलेशन में बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं किसी को, उसको डेक्लरेटिव सेंटेंस बोलते हैं।
डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमको बताता है एक स्टेटमेंट या फिर अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। आर यू क्लियर अबाउट इट? अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस होता है इसमें जो पंक्चुएशन मार्क एंड में लगता है वो उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड होता है जो पंक्चुएशन मार्क से, उसको कहते हैं हम फुल स्टॉप। In a easy way, we can say that this type of sentence declares or tells us something. इतना आपको समझ में आ गया? अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखिए। I am a girl, इसमें एक कैपिटल लेटर है, एक फुल स्टॉप है और ये एक स्टेटमेंट है। राधा इज माई डॉटर, कैपिटल लेटर, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, फुल स्टॉप भी है और ये एक स्टेटमेंट है जो बताया जा रहा है। टुमारो इज माई फर्स्ट डे एट स्कूल, इसमें एक कैपिटल लेटर है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी है और जो पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है वो है फुल स्टॉप और ये चीज़ बताई जा रही है नॉर्मली विदाउट एनी वॉइस मॉड्यूलेशन। तो ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। सो यू क्लियर अबाउट व्हाट आर डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस? अब हम चलते हैं द टाइप्स ऑफ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। वो भी बहुत ईजी हैं, कई लोग उसको बहुत ही ज़्यादा टम्बल कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, मिक्सचर हो जाता है माइंड में। ये मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बता देती हूँ। डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, जब कोई सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आता है जैसे नो, कैन नॉट, डू नॉट, शुड नॉट, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन जिन सेंटेंसेस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। बहुत इजी है। अभी तक यही सोच रहे होगे कि इतना इजी था और हम इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ रहे थे। देखो कितना इजी है। जिस सेंटेंस में आया डू नॉट, आई विल नॉट डू माई होमवर्क, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। आई विल डू माई होमवर्क, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। एक बार इसको पढ़ लीजिए। अ सेंटेंस दैट टेल्स यू समथिंग इज पॉजिटिव सो इज कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंसेस दैट हैव अ नेगेटिव मीनिंग इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। छोटे से थोड़े एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो और अच्छे से समझ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल्स, आई लव ईटिंग फ्रूट्स, I capital letter, full stop, subject, predicate, no negative word. So it is a positive sentence. I do not, जब not आ गया तो ये एक negative sentence बन गया। अब next भी आप पढ़ लीजिए एक बार, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी डिटेल में इस टॉपिक को समझाने की ज़रूरत है। एक बार पढ़ लीजिए। She has black hair, it is a positive sentence. She does not have black hair, it is a negative sentence. She has been singing a song, it is a positive sentence क्योंकि इसमें कोई negative word नहीं है। She has not been singing a song, it is a negative sentence क्योंकि इसमें जो word not है वो भी आ गया है। समझ में आ गया declarative sentences और types of declarative sentences क्या होते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस में जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये क्या होते हैं? जब से लॉकडाउन हुआ है ना, मेरे को इंक्लूड करते हुए बहुत लोगों ने जो चैनल्स में क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया आता है ना, वो देखना बहुत शुरू कर दिया है। तो उसी से मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब पुलिस क्रिमिनल को पकड़ लेती है तो उसको बहुत सवाल पूछती है। ये खून तुमने क्यों किया? तुम यहाँ क्यों थे? तुमने जो ये निशान थे, सबूत थे, वो कैसे मिटाए? सब सवाल पूछती है, उसको इंटेरोगेट करती है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, सारे जड़े मुर्दे उखाड़ देती है। तो वो इंटेरोगेट करती है पुलिस, तो उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। टीवी का कोई भी एग्जाम्पल दो तो सबको समझ में आता है भाई। सब टीवी देखते रहते हैं लॉकडाउन में और कुछ करते ही नहीं है, यहाँ तक कि बच्चे भी। तो चलो अब पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। These are sentences which always ask a question.
जो सेंटेंसेस हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। These sentences often begin with words such as what, who, where, why, when, etc. जो sentences ज़्यादातर इन वर्ड्स से शुरू होते हैं, what, who, where, why, when, etc. अब मैंने यहाँ पे often क्यों लिखा है? क्योंकि आप पूछोगे मेरे को कमेंट बॉक्स में कि मैम आपने तो बोला था कि ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन पूछे डू यू लव ईटिंग फ्रूट्स, तो फिर वो एक क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है? वो ऑफ कोर्स होता है। जब एक क्वेश्चन मार्क होता है, जब हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन एक क्वेश्चन के जैसे हो जाता है, डू यू लव ईटिंग फ्रूट्स, तो वो एक क्वेश्चन ही हुआ, इसीलिए मैंने ऑफन लिखा है। इस ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे इनके अलावा, इसलिए एक्सेट्रा भी लिखा है। These are the sentences which always end with a question mark. इन sentences का end हमेशा question mark से ही होता है। अब आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। What are you doing? What starting है, end में question mark है। Where is Ram? Question mark, where is the starting? Why are you shouting? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? Question mark. Why? It is a interrogative sentence. अब हमने पढ़ा डेक्लेरेटिव सेंटेंस, उसके दो टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके भी चार टाइप है। हे भगवान, सेंटेंसेस भी चार टाइप के होते हैं, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। सेंटेंसेस इंटेरोगेट कैसे हम चार टाइप की कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। येस नो इंटेरोगेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव्स, WH इंटेरोगेटिव्स और टैग क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। येस नो इंटेरोगेटिव्स। तुमने अपना होमवर्क किया? नहीं। तुमने खाना खाया? हाँ। तुम घर जा रहे हो? हाँ। तो इनके आंसर्स क्या थे? हाँ या ना में। जो क्वेश्चंस हमको आंसर्स हाँ या ना, येस और नो में देते हैं, उसको बोलते हैं येस और नो इंटेरोगेटिव्स। ले, इतना इजी है। एवं हम सोच रहे थे इतने टाइप्स के पढ़ने पड़ेंगे। चलो, द क्वेश्चंस विच आंसर इन अ येस और नो आर कॉल्ड येस और नो इंटेरोगेटिव्स। एग्जाम्पल्स: विल यू कम टू स्कूल टुमारो? हैव यू डन योर होमवर्क? डू यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? अब इन सब के आंसर्स येस या नो में आएंगे। इनको हमको पूरा एक्सप्लेन करने की या एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जाएंगे और वो है ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमको क्या पूछता है? आप पानी लेंगे कि जूस? आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी? आप खाना खाएंगे कि नाश्ता करेंगे? हम लोगों को वो एक चॉइस मिल जाती है। तो जिन क्वेश्चंस में हम लोगों को एक चॉइस मिलती है, 2 से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, उसको हम ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, अ क्वेश्चन दैट गिव्स अ चॉइस ऑफ 2 और मोर आंसर्स इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। वुड यू लाइक टू हैव सम आइसक्रीम और सम केक? ये क्वेश्चन मार्क है, वुड से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और इसमें हमारे पास 2 चॉइसेस है, आइसक्रीम और केक की। पॉज करनी है वीडियो, कर लो, जाओ फ्रिज से आइसक्रीम निकालो और खा के आ जाओ। मुंह में पानी आ गया सुनते ही आइसक्रीम का नाम। इज इट अ शीप और अ गोट? शीप एंड गोट, 2 चॉइसेस, क्वेश्चन मार्क। इज इट भी एक इंटेरोगेटिव है, जैसे डू हुआ था वैसे इज इट भी एक इंटेरोगेटिव है। मैंने इसलिए लिखा था ऑफन, ऑफन यूज्ड वर्ड्स। अब हम थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में जाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो है WH इंटेरोगेटिव्स। ये बहुत इजी है। WH इंटेरोगेटिव्स वो होते हैं जो ऐसे वर्ड्स से शुरू होते हैं। WH what, WH where, WH why, who, when, whom, etc etc etc। और हमको एक बात और याद रखनी है कि जो WH इंटेरोगेटिव्स होते हैं वो एक सपोर्टिंग वर्ब लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? इज, आर, डिड एक्सेट्रा, जो इन सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अब आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन एक इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है इसमें, और इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हुआ है जिसका नाम है आर। व्हाट विल यू डू नाउ, क्वेश्चन मार्क, व्हाट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है। व्हेन इज योर बर्थडे, क्वेश्चन मार्क, व्हेन और इज जो है वो है एक ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम चलते हैं द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो हमको 4 टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बताए हैं, लेकिन हमको समझाया सिर्फ 3 टाइप है। वो मैंने इसीलिए स्किप कर दिया क्योंकि उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है। धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन जब मैं बनाऊंगी तो आप उसके देखिएगा ज़रूर, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आओ। अब इन तीनों सेंटेंस में या तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की है, या तो मैंने किसी को ऑर्डर दिया है, या किसी से कोई कमांड किया है। तो जो सेंटेंसेस में हम किसी को रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर या एडवाइस देते हैं उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दिस सेंटेंस ऑफन एंड्स विद अ फुल स्टॉप बट समटाइम्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंडिंग ऑन द टोन ऑफ योर वॉइस। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं ज़्यादातर फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत रेयरली इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगते हैं। वो कब लगते हैं? जब हमारी टोन ऑफ वॉइस चेंज हो जाती है। ओपन द कबर्ड, ये हम एक कमांड दे रहे हैं। लेट्स गो आउट, ये भी हम एक कमांड कर रहे हैं, या इसको हम रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं एक्सक्यूज मी, तो ये हम एक शॉक से या एक सरप्राइज से बोल रहे हैं, हमारे इमोशंस भी इसमें शो हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। इज इट क्लियर कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अब हम चलते हैं लास्ट, फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे। फर्स्ट टाइप था डेक्लरेटिव, सेकेंड टाइप था इंटेरोगेटिव, थर्ड टाइप था इंपेरेटिव। डेक्लरेटिव के कितने टाइप है? 2 टाइप्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव के कितने टाइप है? 4 टाइप हैं। क्या क्या है वो? WH इंटेरोगेटिव, टैग क्वेश्चंस, और येस एंड नो इंटेरोगेटिव्स, और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक ही बाकी है, प्लीज़ देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम कब कौन सी वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ वाओ, हमने मैच जीत लिया, हम खुश होके बोल रहे हैं, मेरे को टिकट्स मिल गई, चलो हम कॉन्सर्ट पे चलते हैं, ये भी हम खुश होके बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कब बोला, ये हम शॉक से बोल रहे हैं। तो जो सेंटेंसेस हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज कर देता है हमारे इमोशंस के हिसाब से, जैसे कि सरप्राइज हो गया, या एंगर हो गया, या खुशी हो गई, या शॉक हो गया, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये जो मैम ने एग्जाम्पल दिया है इसमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, लेकिन एंड में तो फुल स्टॉप लगाया है। आप ये सेंटेंस खुद बोल के देखिए एक बार, ये वी वन द मैच। हमने जो ये वर्ड है ये, इसको हमने खुशी या सरप्राइज या शॉक से बोला है, हमने इमोशन से बोला है, लेकिन जो आगे का सेंटेंस हमने कंप्लीट किया इसको हमने एक स्टेटमेंट के हिसाब से बोला है, तो इसको हमने डेक्लरेटिव बता दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाया। आई गॉट द मूवी टिकट्स, खुशी से, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क। दैट इज अ गॉर्जियस ड्रेस, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज हुई है और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या होते हैं। सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस आवर इमोशंस सच एज सरप्राइज, शॉक, happiness, etc. is called an exclamatory sentence. This type of sentence often ends with an exclamation mark.
डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से पंक्चुएशन से एंड होते हैं? फुल स्टॉप से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा पंक्चुएशन यूज होता है, क्वेश्चन मार्क। इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप ही ज़्यादातर यूज होता है, लेकिन कभी कभी इन सम केसेस जहाँ पे हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज होती है तब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बट ऑफ कोर्स एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होते हैं। तो आज भी मैंने आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रिपेयर की है, आप इसको घर में सॉल्व कीजिए और मेरी मेल आईडी में भेजिए जैसे आपने पिछली बार भेजी थी, और अगर नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मेरी मेल आईडी है lifebrush7404@gmail.com। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप लोगों ने इतनी बार मेरी वीडियोस देखी थी, जो इसीलिए मैं मोटिवेट होके एक और वीडियो आपके लिए बनाई है और एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाई है। आपने ये भी बोला था कि हमें और प्रैक्टिस एक्सरसाइज चाहिए, तो मैं अगली वीडियो से और आपको भेजना चालू कर दूंगी। तब तक के लिए आप ये सॉल्व कीजिए। इसमें आप मुझे बताइए कि ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। अगर बाय चांस उस सेंटेंस का और भी पार्ट्स मैंने बताए हैं, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं, अगर ये उनमें से भी कोई है तो वो भी आप लिखिएगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का येस या नो वाला आंसर है, ठीक है। वो आप मेरे को मेल में ज़रूर भेजिएगा और मुझे पसंद करते जाइए, मुझे मोटिवेट करते जाइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शंस मुझे मोटिवेट करते हैं मुझे और वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच। इट्स क्रोना। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।